प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो नमस्कार। और आज की वीडियो जिस विषय पर बना रहे हैं वो है पंखा। ये पंखा क्रैम्पटन ग्रीव्स कंपनी का है। बहुत ही शानदार, लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है। और वीडियो बनाने का मकसद है कि अब जल्दी ही गर्मी शुरू होने वाली है, तो आप सभी के पास ढेरों सारा काम हो रिपेयर के लिए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जब भी हम पंखे रिपेयर करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी उनको खोलने की समस्या या काफ़ी ऐसी कई समस्या आ जाती हैं। स्पीड कम बनती है, बाइंड करते हैं तो अच्छी तरह से चलता नहीं, जल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों की कंप्लेंट्स थी कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप इन सभी की जानकारी दें। तो दोस्तों, ये वीडियो है, ये है एक क्रैम्पटन ग्रीव्स कंपनी का बहुत ही शानदार पंखा है। तो इसमें दिक्कत क्या थी? इस पंखे में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये इस पंखे की जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा थी। और जो ग्राहक है वो ग्राहक भी काफ़ी बढ़िया ग्राहक है। तो वो चाह रहा था कि मैं इस पंखे का काम किसी ऐसे मैकेनिक से करवाऊं जो बिल्कुल इसको किसी तरह का डैमेज ना होने दे। जिस तरह से ये पंखा है बिल्कुल उसी तरह से ये पंखा रहे। तो उन्होंने एक दो अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने हमारा नाम लिया कि आप उनसे करवा लो। करवाने का कारण ये था कि हमें ये काम करते हुए हमारी शॉप लगभग 1991 में की हुई है। तो सोच लो कि उससे पहले कब से काम करते थे। तो मुझे खुद को ही लगभग मैं 2000 से काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो करते करते हाथ की सफाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो पंखे का काम करते हैं वो बहुत सावधानी से करते हैं, बिल्कुल ध्यान से करते हैं ताकि जो ग्राहक है हमारा बना रहे। तो इस तरह से दोस्तों ये पंखा हमारे पास पहुंचता है। तो हम इस पंखे को किस तरह से खोलते हैं? सबसे पहले दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो पंखा है उसको खोलना कैसे है। मेन बात यही है कि उसको खोलना कैसे है। तो इसके लिए हम इस पंखे को खोल रहे हैं और आप ध्यान से देखिए कि हम इस पंखे को कैसे खोलते हैं। खोलने का औजार हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं तो आप बना लो, क्योंकि वो चीज़ आपको दोबारा फिर से काम देती रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों अपने टूल को सभी दोस्तों ने पूरा करना है। तो हम इस पंखे को खोल कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये पंखा, इसके जो बैरिंग है, बैरिंग ख़राब है। और इसकी जो बैरिंग शीट है वो भी बिल्कुल ख़त्म हुई है। तो समस्या ये थी कि अगर इस पंखे की बैरिंग शीट बनवाते हैं तो ये पंखा जल ना जाए। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये थी। और ग्राहक भी चाह रहा था कि इस पंखे की जो वाइंडिंग है वो कंपनी वाइंड ही रहे, क्योंकि उसकी जो कोठी है, कोठी में जो पंखे लगे हुए हैं सभी एक से हैं। तो वो चाह रहा था कि किसी पंखे की स्पीड कम ना हो। तो उसने कहा कि कृपया करके इस पंखे को ऐसे ही रहने दें, आप जैसे भी इसको रिपेयर करें लेकिन इस पंखे को ऐसे ही रहने दें। तो फिर हम अपने एक दोस्त के पास, जिससे हम काम करवाते हैं, खराद का काम करवाते हैं, उसके पास जाते हैं। तो उसके साथ राय मशवरा करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम इसकी जो राड है उसको अलग कर लेते हैं, बैरिंग राड को और स्टेटर को अलग कर लेते हैं। तो इससे जो काम है वो आसानी से हो जाएगा और जो आपकी मोटर है वो भी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि एक अच्छा कारीगर है जो वो आपको एक अच्छी राय देता है, गलत राय नहीं देता, वो अपना लालच नहीं करता। तो हमने कहा अभी ठीक है, आपको जैसा लगे, लेकिन जो मेरी मोटर है वो कंपनी वाइंड ही रहनी चाहिए। तो उसने प्रेस की मदद से जो इसकी बैरिंग राड है, बैरिंग राड को निकाला। बैरिंग राड को निकालने के बाद उन्होंने इस पर जो वेल्डिंग का काम किया, फिर खराद का काम किया और दोनों बैरिंग शीट उन्होंने प्रॉपर बना कर दी।
और फिर उस तरह से इस पंखे को दोबारा उन्होंने स्टेटर में इस रॉड को फिट कर दिया। तो उसके बाद काम था हमारा जो हमने शॉप पर करना था। फिर हम इस पंखे को शॉप पर लेकर आए। शॉप पर लाने के बाद हमने जो इसके बैरिंग है, सबसे पहले तो बैरिंग, वो कह रहा था ग्राहक जो है वो कह रहा था कि जो इसके बैरिंग है वो बिल्कुल कंपनी के बैरिंग होने चाहिए, देसी बैरिंग नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादातर हम बैरिंग है जो कंपनी के SKF के यूज़ करते हैं और टिमकन कंपनी के यूज़ करते हैं, और जो लोकल पंखे हैं उन पर ARB के यूज़ करते हैं। ARB बहुत बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन हमने यहाँ टिमकन कंपनी के बैरिंग यूज़ किए। तो हमने सबसे पहले इन बैरिंगों को अच्छी तरह से इसके अंदर फिट किया। फिट करने के बाद हमने इस जो पंखा है, इस पंखे को देखा कि इसमें कहीं वो आवाज़ तो नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही थी तो हमने इस पंखे को फिट किया। तो फिट करते समय जो सावधानियां हैं वो बहुत ही बारीकी से देखनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है। हमने काफ़ी टाइम पहले या अपने पिछली गर्मी में एक पंखा खोला था, वो भी एक क्रम्पटन का पंखा था जिसमें 2 बैरिंग होते थे और दोनों बैरिंग ऊपर की तरफ होते थे, उसके नीचे बैरिंग नहीं होते थे। तो उसमें जो एक सील लगी हुई होती है ना, जो रबड़ रिंग होता है, तो किसी मैकेनिक ने बैरिंग के ऊपर डाल दिया था। खोलते समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ऊपर डालने के कारण उसका जो स्टेटर था वो काफ़ी नीचे आ गया था, जिसके कारण उसकी स्पीड नहीं बन रही थी। ग्राहक ने 1 साल तो वैसे ही चलाया, लेकिन दूसरे साल जब हमारे पास लेकर आया तो हमने उसको खोल कर देखा तो उसका बैरिंग डालने का तरीका गलत था। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप जिस तरह से पंखे को खोलते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप पंखा कैसे खोलते हैं। उसकी एक एक चीज़ को आप उसी तरह से रखें जिस तरह से आप खोल रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो इस तरह से खोलते समय बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो हम तो दोस्तों अपना ठीक है एक्सपर्ट हो चुके हैं इन कामों के बीच, लेकिन हम फिर भी ध्यान रखते हैं और जो वाइंडिंग डाटा डालते हैं वो हर बार गिनकर ही डालते हैं। लोग कहते हैं कि हमने ये डाल दिया, हमने ये डाल दिया, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम वाइंडिंग डाटा डालते समय उसको पूरी जो उसकी टर्न है, टर्नें कितनी डाली हुई हैं और जो उसका नंबर है, वायर नंबर है, गेज नंबर है, वो कितना है, हम सभी इस चीज़ की जानकारी लेकर उसको एक वही पर लिखते हैं। तो कभी वो वही भी आपको दिखाएंगे कि कितने पुराने डाटे हमारे पास लिखे पड़े हैं। तो इस तरह से दोस्तों अपने काम को करते समय आप ये मत सोचिए कि आप इसमें एक्सपर्ट हो गए। तो आप जो भी काम करते हैं बिल्कुल नए तरीके से करें, नए सिरे से उस काम को करें। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस पंखे को खोला और उसके जो सामान थे उस सामान को अलग अलग रखा, और उसके बाद हम इस पंखे को दोबारा नए बैरिंग डालकर फिट करते हैं। तो फिट करते समय दोस्तों आप कोशिश करें कि जो हथौड़ी की मदद है वो कम से कम लें। आपका बैरिंग आसानी से अंदर जाना चाहिए, उसके लिए हथौड़ी की बरतों बहुत ज़्यादा कम करें ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी चोट गलत लगाते हो तो बैरिंग से आवाज़ जब आप फिट करते हो तो पहले ही आने लग जाती है। तो ऐसी गलती ना करें। बैरिंग निकालने के बाद अच्छी तरह से बैरिंग की जो जड़ सील होती है उसको निकालें और उसमें ग्रीस ज़रूर भरें, क्योंकि जो बैरिंग आ रहे हैं उनमें ग्रीस नहीं होता। हमने काफ़ी बार देखा है कि उन बैरिंगों में ग्रीस नहीं होता। तो हम तो जो क्रिस्टल कंपनी का ग्रीस है, क्रिस्टल कंपनी का ग्रीस बरतते हैं। तो आप भी किसी भी एक अच्छी कंपनी का ग्रीस बरतें। तो इस तरह से एक और बात दोस्तों, हमने जेल ग्रीस बरता था, लेकिन जेल ग्रीस किसी काम का नहीं है पंखों के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो चलाने के बाद जेल ग्रीस निकल जाता है। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि जेल ग्रीस नहीं बरतें, और वाइट ग्रीस है जो बिना जेल के वही ग्रीस बरतें। तो इस तरह से दोस्तों आप एक पंखे को खोलकर उसमें बैरिंग डालकर एक पंखे को अच्छी तरह से फिट करें। और दोस्तों जैसी क्वालिटी आप ग्राहक को दोगे, ग्राहक एक और बताएगा, वो एक वाला 2 को और बताएगा। तो इस तरह से आपकी जो दुकानदारी है वो बढ़िया चलती है और एक बढ़िया
ऐसा नहीं कि आप लेबर छोड़ दें, लेबर अपनी पूरी लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है अकेले बैरिंग डाले हैं, भाई 200 रुपया दे दो बस बैरिंग है। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आप अपनी क्वालिटी को, मैं 200 रुपये ले रहा हूँ तो आप ये सोचें कि उसकी 200 रुपये में क्या क्वालिटी होगी, आप मुझसे बढ़िया क्वालिटी दें। तो ग्राहक को कहना चाहिए कि वो 200 वाले हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें डालने में, लेकिन अगर आप बढ़िया बैरिंग डलाओगे कंपनी के पंखे में तो कम से कम भाई 500 रुपया लगेगा। उसके लिए आप SKF के जो बैरिंग हैं वो डाल सकते हैं, टिमकन कंपनी के बैरिंग डाल सकते हैं। अगर कोई 300 रुपया 350 रुपया देता है तो आप ARB के बैरिंग डाल सकते हैं, बढ़िया बैरिंग चलते हैं। अगर कोई बिल्कुल हल्के कहता है 200 रुपये के डाल दो, तो फिर तो आपको पता ही है कि आपने कौन से बैरिंग डालने हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको काम करना चाहिए। अपनी क्वालिटी को कभी कम मत होने देना दोस्तों। सबसे पहले तो ये बात याद रखो कि दूसरी दुकान वाला जो भी रुपए ले रहा है, आपके रुपए उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। उसके ज़्यादा होने का कारण आप उससे बढ़िया क्वालिटी दो। ये मत सोचो कि मैं कम रुपए में काम कर रहा हूँ। अगर आप कम रुपए में काम करते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप क्वालिटी वाइज काम करें, अच्छे रुपए लें और अच्छा काम कर दें। तो इस तरह से दोस्तों हम पंखे को, जो पंखा है उसको निकालते हैं और इस पंखे का पूरा काम हम खराद से करवाते हैं और इसको फिट करते हैं। अगर आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का या किसी भी कंपनी का डाटा चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मोटर हो, सिंगल फेज़ से 3 फेज़ तक की मोटर हो, तो हम उसका वाइंडिंग डाटा आपको, जो कंपनी वाला वाइंडिंग डाटा है हमारे पास अवेलेबल हुआ तो हम आपको ज़रूर देंगे। लगभग हमारे पास अवेलेबल है सभी कंपनी के डाटे। हाँ, समर्सिबल मोटर का डाटा हमारे पास नहीं है क्योंकि हम समर्सिबल मोटर का काम नहीं करते। लेकिन आने वाले समय में जल्दी ही समर्सिबल के डाटे भी आपको उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो समर्सिबल का कंपनी की तरह काम करते हैं। तो उनसे लेकर डाटा, अगर आपको किसी तरह का डाटा चाहिए तो मैं उन दोस्तों से लेकर आपको दे सकता हूँ। अगर पंखे की कोई वाइंडिंग चाहिए, वाइंडिंग का डाटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो वाइंडिंग डाटा भी ज़रूर उपलब्ध करवाऊँगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों कि हम बढ़िया शानदार तरीके से काम करते हैं और बिल्कुल आराम से। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में काम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी किसी की जान तक ले सकती है, आपके द्वारा किया हुआ थोड़ा सा गलत काम। तो इस तरह से अपने काम को एक पूजा समझकर करना चाहिए। तो ये पंखा खोल लिया हमने। वैसे तो पंखा तो हमने खोल दिया है, हम जो वीडियो की एडिटिंग है इसमें वॉइस है वो बाद में कर रहे हैं, क्योंकि दुकान पर बहुत ज़्यादा शोर होता है तो हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन एडिटिंग हम करने के बाद, ये वॉइस की एडिटिंग है वो बाद में करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो इस तरह से दोस्तों हम अपने पंखों का काम करते हैं और कोशिश करें कि आपके दुकान जब आप काम करते हो तो ग्राहक आपके पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आलतू फालतू लोग आपके पास ना हो। इससे दुकानदारी पर असर पड़ता है। काम करें, अकेले में काम करें जितना हो सके। इसमें आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। हाँ, काम करने के बाद आप अपने दोस्तों के पास जा सकते हैं, लेकिन जो काम करते हैं काम करते समय आप अकेले रहें। हमने कई बार देखा है जब कॉइल डालते हैं तो किसी के साथ बात करने लग जाते हैं तो कई बार कॉइल गलत डल जाती है तो दोबारा निकालनी पड़ती है। इस तरह से कई बार समस्या आ जाती है। या जिस तरह से हम स्टेटर फिट कर रहे हैं, मैंने कई बार देखा कि कई बार कोई काम करते समय ऊपर आ जाता है काम करते समय, तो मेरा ध्यान तो अपने बैरिंगों में होता है और वो आकर जो काउंटर पर स्टेटर रखा हुआ है उसे घुमाने लग जाता है। तो इस तरह से आपके स्टेटर का नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो पुराने स्टेटर होते हैं उनका जो कागज़ है वो जल्दी जल जाता है, गिर जाता है, जिसके कारण वो पंखा शांत हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप काम करते समय ज़्यादातर अकेले ही काम करें और बिल्कुल सावधानी से काम करें।
तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें कि इस वीडियो में हमने किस तरह से काम किया, किस तरह से हमने जो खराद वाला है उससे काम करवाते हैं और किस तरह से हम खुद काम करते हैं। आने वाली वीडियो में आपके लिए हम सभी प्रकार के डाटे और सभी प्रकार के पंखे हम कैसे खोलते हैं वो सभी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आपकी जो कुछ गलतियां हैं, आप किस तरह से कुछ गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों को भी आपकी दूर करेंगे। जो हमने सीखा है वो आपको ज़रूर बताएंगे। कुछ बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे भी पुराने हैं, उनको तो वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन जो नए हैं, काम सीख रहे हैं या जो कुछ सालों से काम कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत जानकारी वाली होती हैं जो हम डालते हैं। हम कोई भी वीडियो फेक नहीं डालते, जो खुद अपने हाथ से काम करते हैं ऐसे ही वीडियो डालते हैं। दोस्तों खराद से हम कैसे काम करवाते हैं तो उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।